बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पैरालिसिस हो गया है बिहार सरकार को। सब इंस्पेक्टर की हत्या बालू माफिया के द्वारा होता है। कभी महिला पदाधिकारी पीटी जाती है बालू माफिया के द्वारा, कभी दरोगा मारे जाते हैं। ये क्या हो गया बिहार में कि मुख्यमंत्री जी कान में कड़वा तेल डाल के, ये चाचा भतीजा और बड़े भाई कड़वा तेल डाल करके ये सोए हुए हैं। बिहार सरकार पूर्ण रूपेण गूंगी, बहरी, लंगड़ी है। इस सरकार को पैरालिसिस मार दिया है केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के भागलपुर पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। उसके बाद अश्विनी चौबे ने प्रेस वार्ता करते हुए जमकर बिहार सरकार को निशाना साधते हुए खरी खोटी सुनाई। उन्होंने बिहार सरकार को गूंगी, बहरी और लंगड़ी सरकार कहा है। श्री चौबे ने कहा, एक तरफ जहां बिहार में जहरीली शराब पीने से सीतामढ़ी में कई लोगों की मौत हो गई, वहीं लखीसराय में खुलेआम अपराधियों ने कई लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कुल मिलाकर उन्होंने बिहार सरकार को गूंगी, बहरी और लंगड़ी सरकार कहा है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार की टीम से अब बिहार नहीं संभल रहा है, उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी वाणी काफी अभद्र हो गई है, जिसके चलते जनता उन्हें इस आगामी 2024 के चुनाव में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। आइए आपको सुनाते हैं अश्विनी कुमार चौबे केंद्रीय राज्य मंत्री की बातों को। आपकी कलम, आप चौथे स्तंभ हो लोकतंत्र के। आपने बहुत कुछ लिख रहे हैं और लिख रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन सरकार की आंख, कान, नाक वो पूरी तरह से न उनको बहरी है, लंगी है, नुल्ली है, लंगड़ी है, क्या कहा जाए, कौन सी भाषा का उनके बारे में इस्तेमाल किया जाए कि राज्य सरकार बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पैरालिसिस हो गया है बिहार सरकार को। पैरालिसिस के शिकार हो गए। उतना ही नहीं, 990 की उस भयावह स्थिति में बिहार फिर से पहुंच गया है। ये दोनों जो कांग्रेस और राजद के गोद में बैठ करके ये पलटू कुमार जी बार बार पलट रहे हैं, और उधर सल्टू राम, उधर उल्टू राम, इधर पलटू राम। पलटू राम, उल्टू राम और सल्टू राम में बिहार फंस गया है। बिहार की जनता यहाँ अपराधियों का और आपराधिक चरित्र वालों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं। वे जानते हैं कि प्रशासन कोई बिगाड़ नहीं सकता, यहाँ की राज्य सरकार कुछ बिगाड़ेगा नहीं। बिहार का पूरा प्रशासन लकवाग्रस्त हो गया है। लखीसराय में हुई घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे सही में कि उन्हें समझने को कहा, पहले बस लूटी जाती थी इसी बिहार में 90 के दशक में। आज फिर वही हुआ कि 90 दशक में बिहार की बसें लूटी जा रही है नवादा के अंदर। वहां सब इंस्पेक्टर की हत्या बालू माफिया के द्वारा होता है। यहां आए दिन माफिया पल फूल रहे हैं। माफियाओं का राज हो गया है। कभी महिला पदाधिकारी पीटी जाती है बालू माफिया के द्वारा, कभी दरोगा मारे जाते हैं। ये क्या हो गया बिहार में? आज पूरी तरह से बिहार में जो मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं रहता कि मेरा गृह भी हमारे जिम्मे है, और आज बिहार करा रहा है और बिहार नरक बनते जा रहा है। इसमें कहीं दो मत नहीं। नारकीय स्थिति बिहार में हो गया है। परिवार के 6 लोगों को गोली मारी गई और उसकी जितनी भी कहा जाए उसका जो घटना घटी है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगा। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बिहार में कोई सुरक्षित नहीं, पलायन हो रहा है। बिहार से लोग पलायन करने के लिए विवश हो गए। जो उन्हें 2005 में बिहार में जो सरकार हमारी बनी थी उस समय भी यही मुख्यमंत्री थे, हम थे तो वो थे। उस समय बिहार में पलायन रुक गया था, लोग यहां आ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज फिर से बिहार में पलायन हो रहा है, पराकाष्ठा है। आज डॉक्टर, इंजीनियर, आम जनता, व्यवसायी भयभीत हैं। महिलाएं तो अत्यंत ही भयभीत हैं। और मुझे लग रहा है कि आज बिहार के अंदर जहां बेरोजगारी है, जहां भ्रष्टाचार है, जहां अपराध का हब बन गया है, बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध का बिहार हब बन गया है।
और मुझे लग रहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी कान में कड़वा तेल डाल के, ये चाचा भतीजा और बड़े भाई कड़वा तेल डाल करके ये सोए हुए हैं। इनको तनिक भी लज्जा नहीं है। लज्जा नाम का, इनसे लज्जा भी शर्मा रही है। अब तो लज्जा भी शर्माना शुरू कर दी है। ये मुख्यमंत्री के इस हरकत से लज्जा भी शर्मा रही है। ये दुर्भाग्य है और इन दोनों को आज अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। ये चाचा भतीजा बिहार को नस्तनाबूद करने पर लगी है। यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।